अब वो नामालूम अफराद जो हैं उन सब का नाम बता दिया हमारे जजेस हजरात ने, क्योंकि उन पे इतना प्रेशर आया है और वो अपना काम नहीं कर सकते। और ये एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे अब ये फैसला होगा कि जी अब ये जुडिशरी क्या करेगी। और हम्म। वो एक्सटेंशन के इंतजार में, और वो एक्सटेंशन सुना है कि वो एक दो दफा कह भी चुके हैं कि ये अब गवर्नमेंट बन गई है, सब कुछ हो गया, अब मेरा फैसला करें। तो काजी फैजी साहब इंतजार करेंगे कि जो 25 हो जाए, अब ये अमेंडमेंट करें, तो मेरी एक साल नौकरी बढ़ाएं आगे, तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ। जर्नलिस्टों में हर वो आदमी शामिल है जिसने इनके साथ खड़े हुए और इनकी बातें की हैं, अगर ईदा फारूकी हो या सलीम बुखारी हो या जो भी हो। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है, यानी ये इमरान खान के और इनके ऊपर जो कर रहे हैं ये जो कुछ, उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ जनाब शाहीन सहबाई साहब कुछ एक्सप्लोसिव एनालिसिस और खबरों के साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर मेरा सबको सलाम, और आपको भी बहुत शुक्रिया आपका। सर, जजेस पर प्रेशर डालने के लिए इनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, घरों में और बेडरूमों में कैमरे नस्ब किए गए, धमकियां दी बिल्कुल। गई, हरासा किया गया। सर, ये क्या होता रहा है हमारे मुल्क में और क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? देखिए, ये बातें हम सब बाहर बैठे हुए और लिखने वाले और एनालिसिस तजियाकार आप कहें, या ब्लॉगर या वीलॉगर, या हम सब ये बातें अक्सर करते रहते हैं कि जी प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, जुडिशरी पे भी प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर है, और हर एक पे प्रेशर है, और नामालूम अफराद नाम। अब वो नामालूम अफराद जो हैं उन सब का नाम बता दिया हमारे जजेस हजरात ने, क्योंकि उन पे इतना प्रेशर आया है और वो अपना काम नहीं कर सकते। और उन्होंने ये जो एक्शन लिया, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है जुडिशियल, हमारी जो प्रोसेस है और हिस्ट्री जो है हमारी जुडिशियल हिस्ट्री, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे अब ये फैसला होगा कि जी अब ये जुडिशरी क्या करेगी। ये नामालूम अफराद चलाएंगे या ये मालूम जजेस चलाएंगे, या कौन चलाएगा। तो ये बहुत ही अहम है। और उन्होंने जो जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से वो बताई है सारी, वो पुराने रेफरेंसेस हैं, जस्टिस सिद्दीकी का केस है, फिर आजकल के जो पिछले साल 23 में जितने केसेस हुए वो सब उन्होंने लिख के बताए। और काजी फायज इसे साहब के कोर्ट में बॉल सारी फेंक दी है कि जी ले, अब आप इसमें आउट होना है, छक्का लगाना है, चौका लगाना है, अब आप आ जाए, क्या करना है। एक कन्वेंशन बुलाई, उन्होंने ये भी फरमा दिया कि सारे हाई कोर्ट के जजेस का एक कन्वेंशन बुलाएं और उसमें ये डिस्कस करें, ताकि वो लोग भी आके अपनी जरा जो जो उनकी एक्सपीरियंसेस है वो भी तो बताए ना, कि ये तो इन्होंने अपने इस्लामाबाद से खाली बताए। सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं काजी फायद इस हिसाब से? सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कुछ नहीं करेंगे जब तक उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और हम्म। वो एक्सटेंशन के इंतजार में, और वो एक्सटेंशन सुना है कि वो एक दो दफा कह भी चुके हैं कि ये अब गवर्नमेंट बन गई है, सब कुछ हो गया, अब मेरा फैसला करें। अच्छा, एक्सटेंशन का मसला, मुझे एग्जैक्टली लीगल पोजीशन इसकी नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लेकिन मसला ये है कि वो अमेंडमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल उसके लिए। अब अगर अमेंडमेंट चाहिए तो उसके लिए तो फिर मेजोरिटी 2/3 चाहिए, और वो 2/3 मेजोरिटी बनाने की कोशिश हो रही है। रोज वो जो इलेक्शन कमीशन साहब हैं वो अपने लगे हुए हैं उसी अभी रास्ते तक पे चल काउंटिंग हो रहे हैं। रही है वोटों की, सर। काउंटिंग भी हो रही है, और उलट पुलट भी हो रही है, और ठप्पे भी लग रहे हैं, और वो अंगूठे भी लग रहे हैं, और वो रोज अनाउंस होता है कि जी इतने वोट जाया हो गए, और ये फलाना था जीत गया, फलाना हार गया। तो वो तो अभी उनको तो समझ नहीं आई कि जी, उनको तो ऑर्डर मिला होगा कि जी आपने ये 2/3 मेजोरिटी पूरी करके देनी है। हम्म। तो वो 2/3 कितने पे होती है, मेरे ख्याल है 224-25, या वो पूरे मैंने जब हो तब होगी। तो अगर वो अभी पूरे नहीं हुए तो इसका मतलब है ये तो फिर चलता रहेगा, और काजी फाइजी साहब इंतजार करेंगे कि जो 25 हो जाए, अब अमेंडमेंट करें, तो मेरी एक साल नौकरी बढ़ाएं आगे, तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन सर, दूसरी तरफ तो ये, यानी कि वो नंबर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जावेद लतीफ साहब, वो ये सारे लोग जो नवाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं, इसकी भी नहीं समझ आ रही है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली नवाज शरीफ कहते हैं तो वो ये आके इस तरह की मीडिया के अंदर बातें करें, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? उनकी आपको क्या समझते हैं आप, क्या हो रहा है उधर? ये नवाज शरीफ साहब का तो बेचारों का बुरा हाल ऐसा हो गया है कि जी, मैं उनके जो करीबी साथी हैं, जो सेनेटर जो हैं वो हमारे जो लिखने वाले, क्या नाम है उनका,
उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं, उनकी जो राइटिंग भी करते हैं, अभी नाम उनका मेरे जहन से एकदम निकल गया, अभी आ जाएगा। वो ये फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की ये मुसीबत हो गई है कि वो ये समझ रहे थे कि अगर खुद ही बन गया मैं, तो मेरी इनसे एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाएगी, और फिर ये सारा सिस्टम जो है फिर हिल जाएगा और नहीं चल सकेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जी ये मैंने इनको आगे कर दिया कि जी आप करें कि आपकी लड़ाई नहीं होगी शहबाज शरीफ साहब। हम्म। वो ये फरमा रहे थे। और वो अब जो मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जी पहले तो यार आप क्या बातें कर रहे हैं, वो इतने वो रिस्पेक्टेबल आदमी है, और बहुत सारे लिखे पढ़े कॉलम लिखते थे और क्या क्या करते थे, और उनके साथ सेनेटर भी हैं। अच्छा, हम्म। तो वो अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने खुद नहीं ली वजीरत आजमा, ये क्योंकि वो क्यों वो समझते हैं कि ये मेरे लेता तो मेरी लड़ाई हो जाती इनसे। हम्म। तो वो एक ये भी अब एक बयानिया उन्होंने शुरू किया है कि जी वो तो आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जी यहाँ पे लड़ाई की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं वो पीछे हो गए। हम्म। और अब यानी यानी कि आपको सर याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी 16 महीने की, उस वक्त भी नवाज शरीफ यही, उनके जो इर्द गिर्द लोग थे वो यही बात करते थे कि यार ये जो है ना, ये तो शहबाज शरीफ चला रहा है, इस वजह से इतनी तबाही फिरी हुई है। अगर नवाज शरीफ आता तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाना था। तो अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा शहबाज शरीफ को बना दिए, तो वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी जो पॉलिटिक्स है ना वो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से अलग है। तो वो अपने आप को इस तरीके से रिवाइव करेंगे कि भाई ये मैं नहीं हूँ, मैं तो नवाज शरीफ हूँ, और मैं फिर दोबारा जब आऊंगा फिर देखेंगे हम इसको। तो सारा इलेक्शन उन्होंने इसी बात पे लड़ा था कि जी नवाज ठीक करेगा, कि ये कौन करेगा, कि नवाज नारे उनके जो आप पढ़े ये वो आएगा ना आएगा, और नवाज आके ठीक करेगा, और वजीर आजम नवाज शरीफ, और बस और कोई है ही नहीं पार्टी में, सिर्फ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। तो वो जब उनका सारा मलिया मेट हो गया, तो फिर अब कोई ना कोई तो बहाना तो उन्होंने बनाना है। तो वो अब ये बहाना बना है। तो अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब तो उनका तो पता है कि जी वो लड़ते हैं, और वो अपनी चलाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कहो उनसे मान लेते हैं। मगर मुसीबत ये है पीएमएलएन की कि जी करेंगे तो शहबाज शरीफ सारा का सारा भुगतेगी पूरी की पूरी नून, जैसा कि उन्होंने यहाँ भुगता है इलेक्शन में। हम्म। और नवाज शरीफ साहब बैठे रहेंगे दूर बाहर, अपने प्लेटलेट्स ही गिनते रहेंगे। तो ये इनकी पार्टी की सियासत गई किधर किधर पे जाएगी कहाँ? सर लेकिन देखें ना, अभी तक आप देखें वो जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अभी भी जो मरीम नवाज करती फिर रही हैं, उनकी हर चीज जो है ना वो बैकफायर कर रही है, कोई वर्क कर ही नहीं रही है। यानी कि उल्टा हिसाब हो रहा है। यानी कि अब मरीम नवाज साहिबा रोजाना सुबह को निकल जाती हैं, शाम तक तस्वीरें खींच रही हैं ये, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि किस तरीके से आप हमें उल्लू उनकी बनाने तो की कोशिश। उनकी तो उनके तो एक्सपीरियंस ही है ना कि जी फोटो आप करो, तस्वीर लगाओ, और इश्तेहार दे दो, और इस तरह दुपट्टे को ठीक करो, इस तरह मेकअप करके आओ, ये सारा उनका जो काम है। हम्म। अब वो मिल गई है उनको वजारत आला, वहां उनको समझ नहीं आ रही। अभी वो मैं एक तस्वीर देख रहा था, उन्होंने अपना दो पुलिस वालों को बुलाया हुआ था। हम्म। एक वीडियो चल रही है उनकी, मरियम साहिबा की, कि वो दो पुलिस के एक अफसर है, एक कोई जूनियर अफसर था, एक कोई सीनियर होंगे। वो दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, मुंह उस तरफ करके दूसरी तरफ करके। मरियम साहब उधर बैठी है, वो दोनों यूं बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहना पड़ा, उन्होंने कहा जी मेरी तरफ देख के बात कर। आई और डोंट नो कि किसने सेटअप किया था ये, मुझे भी सबसे पहले मैंने इस चीज को नोटिस किया कि वो इधर बैठे हैं और मरियम उधर बैठी हुई है। वो तो अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठी थी, लेकिन जो सामने दो कुर्सियां थी ना, उनमें सामने बैठ के वो यूं दोनों उधर देख रहे हैं, और ऐसे अकड़ वो नहीं, वो टेंशन में बैठे हुए हैं, जैसे पता नहीं जबरदस्ती उनको सजा दी गई है कि जी आपने यहाँ आके बैठना है। हम्म। तो मसला ये है कि उनको तो अभी को पता है नहीं, और उसकी सारी फिर फोटो खिंचवाई गई और उसको दिखाई गई और वो बनवाई गई सारी। उनके लिए तो अभी हर चीज अभी नई है, वो तो सीख रही है। ये मुसीबत हमारी यही है कि जी जरदारी साहब आते हैं तो बिलावल साहब को वो ट्रेनिंग फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं कि जी आप ट्रेनिंग ले, और ये आए तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर लगा दिया है कि जी आप जरा ट्रेनिंग ले लें। हम्म। काम वाम तो कोई होगा नहीं, काम तो करने वाले और लोग हैं। मगर ये जो लेटर जो इन्होंने लिखा है अपने जजों ने, इन्होंने फोकस सारा अब कर दिया है ओपन। ये सारा का सारा खेल जो है ना, जिसे कहते हैं ना, अब ये फैसला करना पड़ जाएगा जजेस को भी,
और जजेस के अलावा और बहुत से लोगों के, जी हमने अब ये बर्दाश्त करना है, ये नामालूम अफराद की जो हुकूमत है ये, या नहीं करनी है, या हम्म, किसकी हुकूमत है, या वो आने हैं तो खुद आके नामालूम अपनी अपनी को ऐलान करें, वो करें उससे। हम्म। लेकिन अभी ये थोड़ी नहीं देर चलेगा पहले कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अच्छा, हाँ, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि जी ये ईद के बाद मैं तहरीक का ऐलान कर रहा हूँ, जी हाँ, वो तहरीक तो खैर वो चलाने के 2 मई को कराची में इलेक्शन अवामी में धांधली के खिलाफ। असेंबली। बेचारे मौलाना साहब भी रह गए, मारे गए, और हर तरफ से इन सारे जितने इनके साथ मिले थे, बाकी सबका क्या हुआ? एएनपी किधर गई? वो आपके वो जो अचकजई साहब जो थे वो किधर गए? उनका बेचारे रोते फिर रहे हैं वो, और वो तकरीरें कर रहे हैं जाके, कि जी ये नहीं मैं मानता। तो उन सब का तो सफाया एक तरह से हो गया ना। अब वो मानते नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और ये फौज और ये ऐसा ही मानने को तैयार नहीं है कि ये जो हुआ था ये हम एक्सेप्ट कर लें। हम्म, और नहीं करेंगे, हम अपनी चलाएंगे, और अपनी चलाएंगे तो वो कोई चलेगा नहीं ना, गाड़ी आगे जाएगी, एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है, चारों तरफ चारों पहिए अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसे ही चलेगी गाड़ी? सर ये खत के हवाले से, ये जो जजेस के साथ ये सारी चीजें होती रही हैं पिछले 2 साल से, बिल्कुल। अब इनके अंदर आपको, आप क्या समझ रहे हैं? आप बाबर सत्तार साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानते भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एकदम ये इस तरीके से किस तरह इनके अंदर हिम्मत आई है और इन्होंने ये फैसला किया? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल है अब तो पूरा साल से ज्यादा हो गया जब ये पहले भी खत लिखा गया था, और उसके बाद पहले भी और मीटिंग्स भी हुई, चीफ जस्टिस पुराने से भी हुई, काजी फाइज ईसा साहब से भी हुई, तो ये तो चल ही रहा था। और जजेस तो अनईजी फील कर रहे थे, मगर अब देखिए ना, जजेस में भी डिफरेंट जजेस होते हैं ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो, जैसे चीफ जस्टिस साहब हैं आपके इस्लामाबाद के, वो कोई केस आ जाए वो उन्होंने, जब उनके पास गया तो मतलब है आपको जजमेंट पता चल गया कि जी इसका फैसला क्या होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत से जज हैं, जब हम्म, उनके पास केस अगर आप लगा रहे, बेंच बनता है तो पता लग जाता है कि जी ये फैसला कहाँ जा रहा है। तो जजेस ने भी तो अपना नाम और अपना कोई इज्जत तो अपनी बरकरार रखनी है, ऑनर अपना ओथ लिया हुआ है उन्होंने। उनमें बहुत सारे पक्के सच्चे मुसलमान हो गए जो कसम उठाते हैं तो कहते हैं यार मैं कुछ करूं भी तो सही, जो कसम को मैं ऑनर करूं। हम्म, और बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं मानते कि जी ये सिस्टम नहीं अब इस तरह। ये हाई कोर्ट ने ये जो इस्लामाबाद वालों ने किया है, ये अब मेरा ख्याल है फैलेगा, और हम्म, ये अब बाकी जगह के जजेस हैं, चाहे अगर सारे ना हो तो यहाँ तो मतलब है कि मेजोरिटी ने शायद कर दिया। कितने टोटल इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस को निकाल के 6-7 छः। जजेस हैं या? हाँ जी। जी, तो सबने बाकी सबने कह दिया, तो अब बाकी इनके पास अब कोई और केस जाएगा ही नहीं, क्या मतलब है? ये नहीं, ये सब बेकार बैठेंगे क्या घर? ऐसे हम्म, तो नहीं हो सकता। हम्म, तो दूसरी दूसरी हाई कोर्ट जो है वहां पे के भी लोग भी अब जो पेशावर हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो फैसले देते हैं, सिंध में भी है। तो वो लोग भी अब बोलेंगे, और ये जो इन्होंने सजेशन दिया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा अच्छा है। ये एक रास्ता निकाला है उन्होंने कि जी आप सबका एक कन्वेंशन बुलाए ताकि सब इकट्ठे होके फिर जरा सारे बोलें वहां से, औरों का भी एक्सपीरियंस होता है। तो अब देखिए कन्वेंशन बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि हफ्ता जी से साहब इतनी जल्दी कोई इन लोगों के प्रेशर में आ जाएंगे। वो तो अब किसी और चक्कर में है, तो अब क्या किया जाए? सर आपने लेटर तो पढ़ा ही होगा, आपको उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग या कोई अनयूजुअल चीज़, या आपको पहले ही पता था कि ये सब होता है पाकिस्तान में, पिछले 70 सालों से इसी तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, उसकी इम्पोर्टेंस मेरे नजदीक ये है कि ये सबको पता था कि ये होता है और ये कौन करता है। नाम कोई नहीं लेता था। हम्म, इन जजेस ने नाम लेके और बाकायदा सीधा इल्जाम लगाया उन पे कि जी ये आईएसआई वाले कर रहे हैं, और ये इन्होंने हम जज के फलाने को पकड़ के मारा पीटा, चौक लगाया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो सारा, उन्होंने आईएसआई के नाम पे और किया। उन्होंने पिछले आईएसआई के चीफ के दौर की बातें की हैं जी जी, ज्यादातर इस जनरल फैज दफा। की। और मगर ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो इनका पूरा अब एक फोकस उन्होंने किया है कि जी ये करता है, और ये अब जो कुछ कर रहे हैं ये वो उससे तो 10 गुना ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कोई इनकी आदतें तो नहीं बदलने वाली हम्म। तो सबको पता है कि जी जो आप जो हो रहा है वो भी यही कर रहे हैं, और ये पहले भी ये करते थे, तो ये अब कुछ ना कुछ करना इसका पड़ेगा कि ये कैसे अब कर। सर तारीख में कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान की कि इस तरीके से जजेस खड़े हों, और या कि ये अनप्रेसिडेंटेड है? देखिए, तारीख में मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ था, उन्होंने सबको निकाल दिया था, उन्होंने कहा जाओ सारे घर जाओ, तो वो हम्म, फिर एक तरीका वो भी है।
हम्म। कि मगर वो फौजी फिर खुद जिम्मेदारी लेना। फौजी वो तो आप सदर भी थे, एग्जेक्टिव भी थे, और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और सारा कुछ मुशर्रफ साहब के लिए, तो उन्होंने सबको फारिग करके घर भेज दिया। तो फिर उसका नतीजा भी भुगता, जब जुलूस निकले, जलसे निकले, फिर उनको वापस भी लेना पड़ा, और फिर सारा कुछ वो हुआ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेता नहीं है। हम्म। यहाँ तो पता लगा कि जी नामालूम आए थे, दागे आए थे, काले वीगो आए थे, और वो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, किधर गया, फिर बंदा आ गया। बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी की कि कौन ले गया था। और यहाँ तो लोग बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी हमें ऐसे वाले। तो ये पहली दफा खुल के आया है, और ये इस लेवल पे आया है कि ये आप इसको छुपा भी नहीं सकते। आज हम्म। बल्कि मैं भी देख रहा था, स्टेट डिपार्टमेंट में भी उनके पास ये इसकी कॉपी पहुंच गई है। अभी पता नहीं उसका उनका कोई जवाब आएगा, मेरा ख्याल है एक आध दिन में। हम्म। क्योंकि जब वो पढ़ लेंगे इसको, या जो भी उसका रिएक्शन होगा उनका, और वो बताएंगे, वो क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी हमें मिल गई है और हम देख रहे हैं। तो ये मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल जुडिशरी, पूरी दुनिया भर के जजेस और दुनिया भर की गवर्नमेंट देख रही होंगी कि जी ये होगा क्या इसका। हम्म। तो ये नहीं कि पाकिस्तान में जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि जितने भी जर्नलिस्ट जिनको समझा जाता है कि वो एंटी पीटीआई हैं और दूसरी साइड के ऊपर हैं, वो भी इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे गरीदा फारूकी होगी, वो तो आपको पता है वो मैंने एस्टेब्लिशमेंट ख्याल की चला जुबान कि बोलती वो है। बोलते रहे, अब सबको पता है कि वो बोलती हैं, तो वो वही बोलेंगी, ठीक है, उनका कोई इम्पोर्टेंस जितनी भी अब है उतनी है उनकी इम्पोर्टेंस। उनको हम्म। जिसको भी खुश करना है वो करती रहे। मगर अब ये पता लग गया कि जी जो जर्नलिस्ट को भी उठा के जो जिस तरह ये किया जाता है, और जो बाकी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों के साथ जो कुछ किया है इन्होंने, और हम्म। जजेस के लोगों के साथ भी किया है, तो ये लोगों के नाम पिन पॉइंट हो गए हैं, और इनके नाम आ गए हैं, और इनके इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया। तो हम्म। अब ये मसला जो है ना खुलेगा, तो अब आगे इनको पता, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ये। सर, आखिर में हम जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा था। वो अभी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो ओपनली धमकियां भी दे रहे हैं इमरान खान साहब को। लेकिन अगर आपने कोई इस तरह का काम करना है तो आप फिर आप धमकियां तो देते नहीं ना, नहीं देते ना, आप काम करते हैं वो। तो वो धमकियां दे के शायद डराना चाह रहे हैं वो। मेरा ख्याल है वो चाह रहे हैं कि जी कोई एक फिजा ऐसी बन जाए कि जी, जो अगर कोई पीछे इस फिजा में कोई एक्शन कर दे कोई, तो जस्टिफाई करने की, जी ये देखना पहले से ये तो बातें हो रही थी, और पहले से ही इसी तरह की, पहले भी देखें, किसी ने पॉइंट आउट भी किया है ये, कि जब इमरान खान पे जब अटैक हुआ था वजीरिस्तान में, तो उससे कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले इसी तरह का बयान राणा साहब ने दिए थे। और बिल्कुल। वो किसी ने लगाया, दिखाए भी हैं अपने और जिस वीडियोज में। जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बना के रिलीज की थी ना, उसको पता नहीं कौन सा तमगा इम्तियाज भी दे दिया गया है, माशाल्लाह से। क्या वो तो खैर तमगा है। मैं तो डंडा या ऑनर देना चाहिए इनको, बजाय तमगा सर, इम्तियाज के। आप मुझे मुझे नहीं पता कि आपने देखी है वो लिस्ट, यानी जिन जिन लोगों को दिए गए सारे मैंने वही देखिए, लोग हैं। वही मैं लोग देखिए, हैं जो कि जिन्होंने इस जो माफिया है, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई भी है, इनकी जिन्होंने हेल्प की है एक ना, वो लोग उनको दिए गए। एक एक नाम मैंने पढ़ा, 397 लोग हैं, और खासकर हम तो इंटरेस्टेड है कि जी जर्नलिस्टों में, कौन जर्नलिस्टों में हर वो आदमी शामिल है जिसने इनके साथ खड़े हुए और इनकी बातें की हैं, अगर ईदा फारूकी हो, या सलीम बुखारी हो, या जो भी हो। मैं हैरत ये है कि नजीब सेठी का नाम क्यों नहीं है, या उनको पहले हो सकता है मिल गया हो, या कुछ और में मिलेगा सर, अब। आपको पता है ये थोड़ी हल्की फुल्की नाराजगी चल रही है ना, जब से उनको पीसीबी के चेयरमैन नहीं, हो से साइड सकता है उनको लाइन किया। पिछली फौजी हुकूमत ने दे दिया हो, या नवाज शरीफ ने दे दिया हो उनको, ये भी हो सकता है, पता नहीं, मुझे पहले मिल गए, दोबारा तो नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है, बेगम को भी मिल सकता था उनकी। उनको वो शायद मिल भी गया हो, पहले पहले भी दे दिए होंगे उन्हें काफी। उनकी खिलाफ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उनके खिदमात भी बहुत हैं। जी जी जी, और चलें सर, लेकिन चले सर। हर हर आते दिन के साथ मुझे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चाहे जो मर्जी कुछ है, स्ट्रगल है अभी, लेकिन फील ऐसे हो रहा है कि जैसे लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दी। अब जजेस ने, ये बहुत बड़ी चीज है जो कि आज हुई है। देखिए, इसमें दो चीजें और भी ऐड कर लें। मुझे किसी ने एक पूरा राइटर भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा ये है कि सऊदी अरब में जब ये हमारे आर्मी चीफ गए थे, तो उनसे भी कहा गया है बाकायदा, सऊदी अरब के एमबीएस ने, जो क्राउन प्रिंस है, कि आप इमरान खान के ऊपर ये अपनी सख्ती को कम करें। और अमेरिका में भी जब वो आए थे तो कहा गया, दोनों हम्म। जगह। और बाकी जो फिर वो रीजनल स्ट्रेटेजिक जो बातें हैं कि जी चीन से क्या करना है, ईरान से क्या करना है, और किस तरह करना है, और तेल ये और गैस और रूस, तो ये सारा कुछ वो हुआ।
कि उसके साथ ये भी था, और पैसे भी उसके बाद आपको मिलेंगे अगर आप ये पूरा करेंगे। तो इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है, यानी ये इमरान खान के और इनके ऊपर जो कर रहे हैं ये जो कुछ, उसकी उसकी वजह से इंटरनेशनल लोग भी अब समझ रहे हैं। और अमेरिका में जैसा कि आपने देखा कि जी हियरिंग हुई, अब स्टेट डिपार्टमेंट भी बोल रहा है, और बोलेंगे, तो ये इट काउंट्स, और ये बिल्कुल इसका असर होता है, और असर हो रहा है मेरा ख्याल। मुझे लग रहा है कि सऊदीज को भी अंदाजा हो गया है कि इमरान खान जब कम बैक करेगा ना, ही विल बी स्ट्रोंगर देन एवर, क्योंकि अब जिस तरीके से उनकी जो सपोर्ट ऑलरेडी बिल्ड हो जी वो चुकी है। जेल जेल में बैठ के ही स्ट्रांगर देन ऑल ऑफ देम, तो सिवाय पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और मीडिया में इमरान खान के अलावा और कोई बात ही नहीं होती। वो अब ये आ गए कि जी इकोनॉमी 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 में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना हालांकि ये उनका कुछ नाम कर लेने और सकते शक्ल दिखाने पे हैं। पाबंदी है सर जी। पाबंदी है। अरे बेवकूफी की बात है, पता नहीं क्या फनी लोग हैं या कुछ जो कर रहे हैं क्या है सर इस समय। अकल का फुकदान है ये, जिस तरीके से चीजों को लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं तो सोच के कई दफा हंसता हूँ तो कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं, उसको और बुलंदी के ऊपर लेके जा रहे हैं ये लोग। नहीं तो फिर उसका नतीजा भी सोच लेना क्या निकलेगा। हम्म। और जैसे निकल भी आया अब, जहाँ अब यानी 8 तारीख को इलेक्शन के जो जिस तरह लोगों ने जाके रिएक्ट किया, तो वो एक तो उनको इंडिकेशन अभी तक अगर नहीं मिली, अभी तक भी समझ नहीं आई, तो फिर दूसरा तरफ मोटे किस्म का डंडा पड़ेगा तो फिर समझ आएगी, आई डोंट नो। इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं सर। चले, मैं डंडा मारने के हक में नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से आएगा और कब आएगा। चले सर, थैंक यू थैंक यू वेरी शाहीन साहब, थैंक यू सर। मच। खुदा हाफिज।